इस वीडियो में आज हम फिर से आप लोग को एसएससी सीजीएल में जिस टाइप का ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है हम उसी तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग को दिखाएंगे। हाय, मैं जाहिर, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड ए बी सी का वैल्यू कितना होगा वो निकालने के लिए बोला। इधर 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन सा होगा आप लोग को चुनकर बोलना पड़ेगा निकल कर। तो चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ देखिए, एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का वैल्यू कितना आता है 180 डिग्री 180 डिग्री। और इधर एंगल ए इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं सी प्लस 36 डिग्री। 36 इधर दिया हुआ है, एंगल डी ए बी इसका वैल्यू, तो सी का निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल ए का जगह में लिखेंगे सी प्लस 36, बी का वैल्यू है 70 और सी का वैल्यू है 50 इक्वल टू 180। अब सी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो होगा आपका 651। ये इधर राइट साइड में ले आएंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। 180 से 156 को माइनस करेंगे तो आपका होगा 4 to 24। ये हो गया सी का वैल्यू। सी का वैल्यू निकला कितना 24। ये एक आंसर हम लोग का निकल गया। अब निकालेंगे बी का वैल्यू कितना होगा। देखिए ये एक ट्रायंगल हो गया ए डी सी एक ट्रायंगल हुआ। एक ट्रायंगल का इसका तीनों एंगल का वैल्यू 180 डिग्री होगा 180 डिग्री होगा। दो एंगल का वैल्यू हम लोग को पता है, दो एंगल का वैल्यू क्या है कि 50 और सी कितना निकला 24। सी कितना निकला 24। तो 180 से 50 और 24 जोड़ के माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा बी का वैल्यू 180 माइनस 74 इक्वल टू 601 6 मतलब 106 डिग्री। ये हो गया किसका बी का वैल्यू। बी इस एंगल का वैल्यू निकला 106 डिग्री। अब निकलना है ए का वैल्यू। देखिए ए का वैल्यू आप दो तरह से निकल सकते हैं। एक क्या है ए डी बी, एक ट्रायंगल है, इसका तीनों एंगल का वैल्यू 180 डिग्री होगा। 180 से ये दोनों जोड़ के माइनस कर देंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। और भी और एक तरीका है, एक क्या है एक लाइनर एंगल है, लाइनर पेयर एंगल है। लाइनर पेयर एंगल दोनों एंगल का वैल्यू कितना होता है वो भी 180 डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। 180 से सीधा ये बी को माइनस कर देंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा। बी को माइनस करेंगे, बी कितना है 106 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 74 डिग्री। ए हो गया ए का वैल्यू। तो दोस्तों हम लोग का आंसर क्या निकला ए इक्वल टू 74 डिग्री, बी इक्वल टू 106 डिग्री और सी इक्वल टू 24 डिग्री। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो राइट आंसर कौन सा होगा देखिए ये 74, 106 एंड 24 ये हो गया हम लोग का सही आंसर। तो चलिए दोस्तों हम दूसरा और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी क्वेश्चन सीजीएल टाइप का ही है। तो दोस्तों हमने दूसरा क्वेश्चन ले लिया, इसको पहले पढ़ लेते हैं और देखते हैं क्या बोला। इन द गिवन फिगर एक फिगर दिया हुआ है डीई पैरेलल बीसी, डीई और बीसी पैरेलल में है। डी इक्वल टू 4 सेमी एंड बीसी इक्वल टू 8 सेमी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी इसका एरिया है 25 सेमी स्क्वायर। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इसका एरिया कितना होगा ये निकालने के लिए बोला। और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा सही होगा आप लोग को निकाल कर ही बोलना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक चीज़ देखिए, एंगल ए दोनों ट्रायंगल का कॉमन एंगल है।
और एंगल बी और एंगल डी ये दोनों इक्वल होगा। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल होगा। किस लिए इक्वल होगा? ये देखिए एक पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन में दोनों एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, इसलिए इक्वल है। इसी तरह एंगल ई और एंगल ई और एंगल सी भी इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी ई से सिमिलर है। तो हम लोग सिमिलरिटी क्या थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू लिख सकते हैं डी ई स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। डी कितना है 4 स्क्वायर और बी सी है 8 स्क्वायर। तो इसका होगा 16/64 1/4। तो ये हो गया एरिया, दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो। ट्रायंगल ए डी ई इज टू ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1:4। तो इधर ट्रायंगल ए डी ई का एरिया हम लोग को पता है 25 सेमी स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं 1, इधर 1 है, 1 इक्वल टू 25 सेमी स्क्वायर। तो 4 इक्वल टू कितना होगा? 4 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 सेमी स्क्वायर। ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी का एरिया। ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी का एरिया। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी ए है सही आंसर। तो दोस्तों अगर मेरा ये प्रोसेस आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।